हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है, प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु वेग या दर स्थिरांक समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। अर्थात हमें प्रश्न में बोला है, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है उसके लिए हमें वेग स्थिरांक का जो समीकरण है उसका क्या करना है, हमें उसे ड्राइव करना है हमें। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। अवधारणा। तो प्रश्न में हमें वेग स्थिरांक के बारे में पूछा है। तो हम जानते हैं कि वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होता है। वेग स्थिरांक, उसे हम किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। और जो इसका समीकरण होता है वह होता है के बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए डिवाइड बाई टी। ये हमारा क्या है, वेग स्थिरांक का समीकरण है। और जहाँ पर ए नोट है हमारी, वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और ए क्या है हमारी, टी समय पर, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता। आइए इस समीकरण की व्युत्पत्ति करते हैं। कैसे ये समीकरण हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारी कोई अभिक्रिया है, उसका अभिकारक है ए, और ए से क्या बन रहा है, हमारा उत्पाद बन रहा है। ये हमारा क्या है, अभिकारक। अभिकारक। हम मान लेते हैं कि ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है, ए की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता अर्थात टी बराबर 0 समय पर, अर्थात जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो इसकी सांद्रता क्या है, A0। और हम मानते हैं कि टी समय बाद जो सांद्रता है वह क्या हो जाती है, ए की, वह हो जाती है ए हो जाती है। तो आइए जानते हैं, जो हमारा वेग है वह क्या होता है। वेग होता है हमारा जो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये अभिक्रिया की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है। और जो वेग है हमारा वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यदि हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो वेग बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वेग बराबर आ जाएगा के और ए। के एक इस वेग स्थिरांक, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। तो आइए, वेग को हम क्या बोलते हैं, वेग को हम बोलते हैं समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। तो इसका गणितीय रूप क्या होगा, इसका गणितीय रूप हो जाएगा डी ए बाई डी टी। क्योंकि कम समय के साथ सांद्रता में कमी होगी तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, बराबर के ए। ये क्या हो गई, हमारा समीकरण हो गया। अब आइए इसी समीकरण को हमें हल करना है और हमें वेग स्थिरांक का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो ये dt इधर जाएगा, इस dt का पक्षांतरण करेंगे और तो a है हमारा वो नीचे आ जाएगा। आइए कैसे, माइनस टी ए बराबर के, इस जो माइनस का चिन्ह है हम इसे इधर भी भेज सकते हैं, तो ये होगा हमारा डी ए बाई ए बराबर माइनस के डी टी। अब दोनों पक्षों का क्या करना होगा, हमें समाकलन करना होगा। समाकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा डी ए अपॉन ए बराबर माइनस के। जब इसका समाकलन करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल एन ए बराबर माइनस के टी प्लस सी। सी का चिन्ह आता है और ली हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 का नाम ले लेते हैं इसे। अब चूंकि हमने पहले ही मान लिया था कि जब हमारा t बराबर 0 है तो हमारा जो सांद्रता है ए बराबर वो क्या है, A0 है।
तो इसका मान है हम जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 से जो ln a0 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के, और t का मान क्या है, 0 है, प्लस c। तो यहाँ से c का मान हमारा क्या निकल के आएगा, c का मान निकल के आएगा ln a0। तो c का मान है हम यहाँ से कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। c का मान 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा समीकरण 1 क्या है, ln a बराबर माइनस के टी प्लस सी था। यहाँ पे c का मान ये रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा ln a बराबर माइनस के टी प्लस ln a0। ये हमारा क्या है, c का मान रखने पर ये समीकरण आया। अब kt का हम यदि पंचांतरण कर दें तो हमें मिलेगा kt बराबर माइनस ln a प्लस ln a0, ये हमें प्राप्त हुआ। अब चूंकि जो लॉग की प्रॉपर्टी का जो हम यूज इस्तेमाल करके क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, के टी बराबर ln a0 अपॉन a। अब यहाँ से जब इस समीकरण में दोनों तरफ क्या लेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ई के टी। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर में चला जाएगा, और बराबर जो लॉग है हमारा वो हट जाएगा यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से a0। और यदि हम a को इधर के लेके आए और इसका यदि हम क्या कर दें, अंश को हर और हर को अंश कर दें तो हमें मिलेगा a अपॉन a0 बराबर e की पावर माइनस के टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से अगर हम a0 का पंचांतरण करें तो हमें प्राप्त होगा फाइनल वेग समीकरण। तो यहाँ से हमें मिलेगा a बराबर a0 इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये हमारा क्या है, वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये हमारा क्या है, वेग समीकरण। वेग, चूंकि हम जानते हैं, हमने पीछे जाना है कि ln बराबर हमारा क्या है, ln a बराबर माइनस के टी प्लस ln a0 है। तो यहाँ से यदि हम के ln को इधर लेके आए तो हमारा के टी बराबर क्या आ जाएगा, ln a0 माइनस ln a। तो यहाँ से के टी बराबर लॉग की प्रॉपर्टी से ln a0 अपॉन a। और जब हम इसे, जो t है हमारा, इस ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये बराबर ln a0 अपॉन a। क्योंकि हमसे समीकरण प्रश्न में वेग स्थिरांक का समीकरण पूछा है, ना कि वेग समीकरण। तो वेग के हमारा क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। यही हमारा क्या है, वेग स्थिरांक का, यहाँ से जो टी है हमारा वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा बटे एक के हमारा क्या है, वेग स्थिरांक। तो यही वेग स्थिरांक का सूत्र है। अब हम जो हमारा लॉग है वो नेचुरल लॉग है, इसे जब हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से के बराबर 2.303 लॉग a0 अपॉन a अपॉन टी। ये हमारा क्या है, वेग स्थिरांक का समीकरण है, वेग स्थिरांक। और यही हमसे प्रश्न पूछा है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा था कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु वेग स्थिरांक का समीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो यही हमारा क्या है, वेग स्थिरांक का समीकरण है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।